नमस्कार साथियों, बधालाल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, जिसमें राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर का अपना टॉपिक चल रहा था, राजस्थान के प्रमुख त्योहार। तो नंबर 5 देखते हैं, श्रावण महीने के त्योहार तिथि और तथ्य। नागपंचमी श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है। प्रसिद्ध मेला जो है नागपंचमी का जोधपुर में बढ़ता है। निडरी नवमी या नेवला नवमी श्रावण कृष्ण नवमी, सर्प के आक्रमण से बचने के लिए नेवले की पूजा की जाती है। रक्षाबंधन श्रावणी पूर्णिमा को मनाया जाता है, इसे नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं और इस दिन संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है। हरियाली अमावस श्रावणी अमावस्या को कहा जाता है और अजमेर जिले में मांगलियावास में कल्प वृक्ष का मेला पड़ता है। अब राजस्थान में त्योहारों का आगमन माना जाता है श्रावणी शुक्ल तीज से। इसे छोटी तीज, श्रावणी तीज, हरियाली तीज, झूला तीज ये सभी कहा जाता है और छोटी तीज जो है वो पार्वती का प्रतीक है। आगे हैं भाद्रपद महीने के त्योहार। तो त्योहार तिथि और तथ्य। बड़ी तीज, छोटी तीज तो सावन में आ गई, भाद्रपद में है बड़ी तीज जो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। इसे कजली तीज, सातुड़ी तीज या बूढ़ी तीज कहते हैं। और कजली तीज का जो मेला है वो बूंदी का प्रसिद्ध है, बूंदी में प्रसिद्ध मेला पड़ता है कजली तीज पर। हल छठ भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, बलराम का जन्मदिन मनाया जाता है, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं बलराम। ऊब छठ भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को आती है ऊब छठ। इस दिन क्या होता है कि अविवाहित जो कन्याएं होती हैं वो सायंकाल में सूर्य की पूजा करके खड़े रह करके चंद्र दर्शन करके भोजन करती हैं। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और राजसमंद जिले में नाथद्वारा में जन्माष्टमी का मेला लगता है। गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी, गोगा मेढ़ी नौहर हनुमानगढ़ में मेला पड़ता है गोगा नवमी पर। बाद में आती है बच्छ बारस भाद्रपद कृष्ण द्वादशी, गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। हरतालिका तीज भाद्रपद शुक्ल तीज, भगवान शंकर व माता पार्वती की पूजा की जाती है। गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है और गणेश चतुर्थी को चतरा चौथ भी कहते हैं। राजस्थान में सवाई माधोपुर रणथंभौर में गणेश जी का प्रसिद्ध मेला पड़ता है इस दिन। ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ल पंचमी, गंगा स्नान का विशेष महत्व है ऋषि पंचमी पर। राधा अष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, राधा जी के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं राधा अष्टमी। अजमेर के निम्बार्क पीठ जो सलेमाबाद है उसमें मेला पड़ता है। विश्वकर्मा जयंती भाद्रपद शुक्ल दशमी, इस दिन यंत्र औजारों की पूजा की जाती है और तेजा दशमी भी मनाई जाती है। रामदेव जी का मेला जिसको बाबा की बीज के नाम से जाना जाता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, बाबा रामदेव का मेला जैसलमेर में पड़ता है। रूणेचा जलजूलनी एकादशी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी, यहाँ पर राम रेवाड़ी निकाली जाती है। अनंत चतुर्दशी भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी, इस दिन गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। फिर शुरू हो जाता है श्राद्ध पक्ष भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण अमावस्या तक श्राद्ध पक्ष रहता है। इसमें ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है और पूर्वजों को समर्पित जो भोजन है वो कौवों को खिलाया जाता है। अब भाद्रपद महीने में भी इतने सारे त्यौहार हैं तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस प्रकार से इनको याद करें। तो एक ट्रिक है कि भाभी थड़ी काजल लगा के कृष्णा ऋषि गणेश बाबा के संग रेवाड़ी जाने को है। भाभी धड़ी काजल लगा के कृष्णा ऋषि गणेश बाबा के संग रेवाड़ी जाने को। भाभी से क्या हो गया, भाद्रपद कजली तीज कृष्णा ऋषि गणेश, ये तीनों हो गए। कृष्णा ऋषि गणेश बाबा के संग रेवाड़ी जाने को। तो कृष्णा से कृष्ण जन्माष्टमी, ऋषि से ऋषि पंचमी, गणेश से गणेश चतुर्थी, बाबा से क्या हो गया, बाबा की बीज, बाबा एक बा से तो बाबा की बीज, एक बा से बच्छ बारस, संग रेवाड़ी जाने को है, रेवाड़ी से राम रेवाड़ी। ओके जी, राम रेवाड़ी मतलब जलजूलनी एकादशी जो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। ये अपने सावन और भाद्रपद इन दोनों महीनों के त्यौहार कंप्लीट देखे हैं। आगे के त्यौहार कल की क्लास में देखते हैं। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, धन्यवाद।